ठीक है। देखो ये फायरवॉल हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हमारी बहुत सी चीजें, हम इसको थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसका डिस्कस करेंगे, लेकिन जो डिफॉल्ट आइटम्स आती है वो मैं बताता हूँ। एक तो सिस्टम इन्फॉर्मेशन का आपका आएगा। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपको होस्ट नेम दिखा देगा, सीरियल नंबर दिखा देगा जो चल रहा है, और बिल्ड नंबर दिखा देगा, मोड कौन सा चल रहा है। फायरवॉल का मोड बाय द वे ये नेट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं। तो इसको स्किप। सिस्टम टाइम दिखा देगा, अप टाइम मतलब ये फायरवॉल स्टार्ट हुआ था कब, और जब इस डिवाइस पे इंटरनेट एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फायरवॉल को इंटरनेट एक्सेस मिल, तो यहाँ पे इसका वैन आईपी भी दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारी नई फायरवॉल है, राइट। हमने इसमें सिर्फ लैन पे कॉन्फ़िगर किया है, हमने कुछ कॉन्फ़िगर किया नहीं है, यानी वैन साइड पे तो हमारा नहीं है, राइट। बात होती है अभी वर्चुअल मशीन्स की, तो ये उसकी डिवाइस के बारे में दिखा रहा है कि कितने वीसीपीयूज है इसके अंदर, रैम कितनी अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइसेंसेस दिखाते हैं, मल्टीपल लाइसेंसेस होते हैं। FortiGate सपोर्ट आपके पास है या नहीं। सेकंड चीज, फर्मवेयर और जनरल अपडेट्स, मतलब जो हमें वेंडर्स के थ्रू मिलते हैं उसका लाइसेंस है कि नहीं। आईपीएस, एंटीवायरस, वेब फिल्टरिंग, वो और भी चीजें होती है। ठीक है। उसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे एक फोर्टीगेट क्लाउड का भी होता है, जो फोर्टीगेट क्लाउड भी इनका एक लाइसेंस आता है, वो भी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बट मैंने आपको बताया था, राइट। जो भी लाइसेंसेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसका कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारे प्रैक्टिकल्स कराऊंगा। वो ऐसी फायरवॉल, मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, जो बिना लाइसेंस के प्रैक्टिकल्स फायरवॉल के वो तो करेंगे ही, पर जो लाइसेंस चाहिए वो करवाएं। वो भी मैंने बताया था आपको कि मैं क्लाउड पे एक फायरवॉल को लॉन्च करूंगा, और वहां पे मैं आपको क्लाउड में कैसे फायरवॉल फंक्शन वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है, बट मैं वहां पे आपको सारे लाइसेंसेस यूज करके दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है। और आपके साइड पे भी मैं आपको बता दूंगा, जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। जनरली वो मैं है ना AWS क्लाउड पे फायरवॉल लॉन्च करूंगा, आपको आप लोगों के सामने ही करूंगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कैसे करूंगा। और वहां पे आपको लाइसेंसेस का सारे प्रैक्टिकल्स वहां पे दिखा दूंगा मैं। बाकी लाइसेंस के 4-5 प्रैक्टिकल जो भी है, 2-3 प्रैक्टिकल्स होंगे, उसको छोड़ देते 90% प्रैक्टिकल्स हमारी इस फायरवॉल, और हम लेटेस्ट वर्जन पे भी करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है। बाकी हम वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड पे, तो मल्टीपल आइटम्स होती है, जैसे सिक्योरिटी फैब्रिक हो गया, सिक्योरिटी रेटिंग्स होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल्स हो गए, कितने एडमिन अभी फिलहाल लॉगिन है, मतलब ये सारे डैशबोर्ड में ये सारी चीजें दिख जाएंगी। मतलब एक फायरवॉल पे जैसे आप लॉगिन करोगे, आपको थोड़ा सा फायरवॉल का, मान लो कि आप फायरवॉल किसी कंपनी में मैनेजर है, और आपको आइडिया लेना है फायरवॉल को क्या है, तो उसका ऐसा जनरली क्या होता है, रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती है ईमेल्स पे, वो डिफरेंट केस है, बट जस्ट आप लॉगिन करके देख रहे हो तो आपको डैशबोर्ड पे सारी चीजें दिख जाएंगी एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि मैनेजर लेवल पे वो सारी चीजें जो दिखनी चाहिए, मॉनिटर करनी चाहिए, वो सारी आपको कंसोल पे दिख जाएंगी। ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं। एज ए इंजीनियर हो तो आपको सारे, एज ए इंजीनियर काम कर रहे हो तो आपको सारी चीजें वन बाय वन देखनी पड़ेंगी, क्योंकि बिकॉज इंजीनियर का काम क्या है, उसको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीजें करनी होती है। और यहाँ पे आप देखोगे सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया, उसके बाद मेमोरी हो गया, नीचे सेशंस भी दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, राइट। हम जो चीजें यहाँ पे दिख, मेमोरी सेशन सबका क्या यूज कैसा था, उसको हम थोरोली डिस्कस करेंगे कमिंग सेशंस में। ठीक है। ये आपका इनिशियल सेटअप था, मतलब फायरवॉल को कैसे एक्सेस करना है, अनबॉक्स कैसे करना है, कैसे एक्सेस करना है। अब मैं यहाँ पे पॉज लूंगा, आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ कुछ भी चीज समझ में नहीं आई वगैरह वगैरह। कमांड्स समझ में आ रहा हूँ, कमांड्स आपको याद नहीं होगी अभी, तो डेट्स ओके, बुक तो मैं आपको शेयर कर दूंगा।